छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा और लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। लेखक ने सामाजिक समस्या को इस पाठ से उद्घाटित करने का प्रयत्न किया हुआ है। यह एक हास्यात्मक कथा है। पाठ पढ़ते समय या सुनते समय हमें हल्की फुल्की हंसी आने वाली है और यह पाठ गलतफहमी के कारण जो विचित्र परिस्थितियां पैदा हो जाती है उसे दर्शाने का उद्देश्य इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने घर में चूहे हो गए थे, उस चूहों का सफाया किस तरह से किया जाए, इस पर बहुत विचार विमर्श किया और अंत में इस फैसले पर आ गए कि घर में एक बिल्ली पाली जाए ताकि चूहे समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्ली पालने के बाद चूहे तो समाप्त हो गए, यानी कि चूहों से की परेशानी से इन्हें निजात पाए, लेकिन उसके बाद बिल्ली ही परेशानी का कारण बनी। तब लेखक का नौकर अमरू बिल्ली को किसी तरह से एक बोरी में पकड़वाता है और उस बोरी को अपने साथ ले जाते हुए जब दिल्ली वाले लोग देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कि इस बोरी में कहीं बच्चा तो नहीं पकड़ा हुआ है। यह लोगों की गलतफहमी ही सारा माहौल खराब कर देती है, गंभीर कर देती है। लेकिन अंत में जब बोरी से बिल्ली बाहर जाती है तो यह देखकर सभी लोगों को हंसी आ जाती है। तो चलो आज देख लेते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तो कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी।
नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरूद से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छोड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को थर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। इस पाठ का अगला अंश दूसरे वीडियो में देख लेते हैं, और यहाँ शब्द संसार देख लेते हैं। घपले, तो घपला का मतलब है गोलमाल करना। चुनांचे, चुनांचे का मतलब है इसलिए। खातिर होने लगे, यानी कि खातिर का मतलब है सम्मान होने लगा। रवैया का मतलब है चाल चलन। गुसल खाने का मतलब है हमाम या स्नान गृह। यहाँ पर एक उल्लेख आ चुका है, भूली भटियारिन, तो यह दिल्ली की एक जगह का नाम है। अनाज के लिए ढोल बनवाए गए, ऐसा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ के लिए ढोल का अर्थ यहाँ पर कोठी ले लेंगे हम, जिसमें धान आदि रखा जाता है। और बिलंगुड़ा का मतलब है कि किसी भी थैली में या बोरी में बिल्ली को बंद करके उसका एक गठड़ा बांधा जाता है, जिसे मराठी में गाठोड़ कहा जाता है। तो उस गठड़े को, कि जिसके अंदर बिल्ली पकड़ी हुई है और बंद कर दी गई है, तो उसे कहते हैं बिलंगुड़ा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।